हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने एनालॉजी के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की थी। ये एनालॉजी का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें उसके आगे के बारे में चर्चा की जाएगी। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जरूर जाके पहली वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही आगे और वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो पार्ट नंबर 2 हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने ये पार्ट नंबर 1 देखा था, जिसमें टाइप 1 में अल्फा अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बात हुआ था। हमने देखा था अपोजिट लेटर, मेन लेटर, ठीक है। नंबर, लेटर के नंबर देखा था। टाइप 1 में हमने ये सारे जोड़ने के आधार पर देखा था, माइनस करने के आधार पर देखा था, ठीक है। अपोजिट देखा था हमने, ठीक है। तो ये एनालॉजी पर देखा था। आज हम चालू करने वाले हैं टाइप नंबर 4। यहाँ से आज हमारी क्लास की शुरुआत होगी। तो बात करें हम नंबर एनालॉजी पर। नंबर एनालॉजी की बात करें, नंबर एनालॉजी सिंपल है। क्या किया जाता है नंबर एनालॉजी, जैसे कि क्या किया जाता है नॉर्मल, इसमें कभी कभी क्या कर दिया 8 केस। जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन की बात करूँ। पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखना, 10 के बाद कितना लिखा हुआ है, 50 लिखा, मतलब 10 का संबंध किससे है, 50 से है। सेम यहाँ देखो, इसका चिन्ह क्या होता है, देखो सिंगल लाइन लिखा है, वो तो 10 का संबंध 50 से है। दूसरा बात करूँ, आपको एक और दिख रहा होगा, 12 का संबंध किससे है, 60 से है। सेम आपको क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको बताना है कि जो हमारा 16 है, 16 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जैसे 10 का संबंध 50 से है, 12 का संबंध 60 से, उसी प्रकार 16 का संबंध कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो 10 और 50 के बीच क्या संबंध है, या तो 10 में आप 40 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 में आप क्या कर सकते हैं, 40 आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले वही दिमाग में आएगा कि मैं अगर 40 इसमें जोड़ देता हूँ तो 50 बन जाएगा। लेकिन सेम जो रूल है वो सेकंड में फॉलो होना चाहिए, यानी कि 12 और जब आप 60 को जब देखते हैं तो इसमें 12 में 60 जोड़ना, 12 में अगर आप 40 जोड़ते हैं और 40 जोड़ने से अगर वो आ जाता है वो, ठीक है। तो अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो 52 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा 60 है, मतलब ये मेरा जो मैंने दिमाग लगाया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे। पहला दिमाग तो मेरा फेल हो गया। दूसरा, मैं 10 को 50 कैसे बना सकता हूँ। 10 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी 10 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 पंचे कितना होता है, 50। तो मेरा ये दिमाग लगा कि पहले मैंने 40 जोड़ा तो, लेकिन उससे दोनों जो है 12 वाला आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 10 गुणा 5 करता हूँ, तो 10 पंचे कितना हो गया मेरा, 50। वैसे ही 12 का गुणा अगर मैं 5 से लगाता हूँ तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। मतलब ये वाला जो मैंने रूल लगाया, रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेम उसी तरह मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 16 का मल्टीप्लाई मैं 5 से कर दूंगा, क्योंकि देखो मैंने 10 का मल्टीप्लाई करके 50 लाया, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लाया है, 60। सेम अब क्या करूंगा, 6 का 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सॉरी 16 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 पंचे कितना होता है, 80, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, ध्यान से देखते हैं। सेकंड की बात करूं, ठीक है। सेकंड में क्या बोले, देखो 8 का संबंध है 64 से, 11 का संबंध 21 से है, तो 15 का संबंध किससे होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 8 को आप 64 कैसे बना सकते हो, ठीक है। आप ये दिमाग लगाइए कि मुझे कुछ भी करके 8 को क्या बनाना है, 64। 8 को मैं 64 बना क्या सकता हूँ, सिंपल। अगर ध्यान दो तो गुणा वाला दिमाग है। 8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा कितना है, 121 लिखा हुआ है 11 में, तो 8 का मल्टीप्लाई पहले मैं 8 से करूँगा 64 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 8 के प्लेस पर 8, क्योंकि 8 का नंबर है इसलिए मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया। तो वैसे 11 का नंबर है तो मैं किससे गुणा कर दूंगा, 11 से। तो 11 गुणा अगर मैं 11 करता हूँ क्या हो जाएगा, 11 गुणा अगर मैं 11 करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ अगर मैं 11 गुणा 11 देखते हैं, अगर मैं 11 गुणा क्या करता हूँ, 11 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 11 में 11 121। मतलब क्या हो रहा है, देखो जो नंबर लिखी उसी नंबर का क्या हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है हमारे पास, 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 15 लिखा है। तो 15 गुणा अगर मैं 15 करूंगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग, या 15 गुणा 15 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 225, जो कि कौन सा नंबर दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, 8 का 8 अट्ठे 64, 11 में 11 121, और 15 गुणा 15 225। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की, और तीसरा सवाल देख लेते हैं। यदि 9 को क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, 18 को कितना लिख रहे हैं, 95 लिख रहे हैं, और 21 को क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब 9 को आप 50 बना कैसे सकते हैं, ध्यान से। 9 को मुझे बनाना क्या है, 50। अब 9 को 50 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पहला दिमाग आपका ये करना चाहिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई में जाना चाहिए। अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ, 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54, और 54 में अगर मैं क्या करता हूँ, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54, और 54 में अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 50, ठीक है। तो ये मैंने एक दिमाग तो लगा लिया कि मैंने 6 का गुणा किया, फिर उसमें लास्ट में क्या कर दे रहा हूँ, 4 माइनस कर दूँ। दूसरा दिमाग दे रहा हूँ, 18 का गुणा अगर आप 6 से करते हैं, ठीक है, 18 गुणा आप 6 से करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 गुणा 6 कितना हो,
तो क्या होता है 108 होता है। कितना होता है 108। और इसमें अगर आप कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस भी करेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 104, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 95 दिख रहा है। तो कुछ और दिमाग लगाते हैं आप, 9 को 50 कैसे बना सकते हैं। तो 9 को 50 बनाने के लिए पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंचे कितना होता है 45, और इसमें अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 50। चलो भाई ये दिमाग एक और मैंने लगा लिया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ 18, 18 गुणा अगर मैं 5 लगाता हूँ 18 पंचे कितना होता है 90, 90 में अगर मैं 5 जोड़ दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 90 5 95, यानी कि 9 का पहले मैं क्या करूँगा गुणा 5, फिर मैं क्या कर रहा हूँ धन 5, सॉरी हाँ गुणा 5 धन 5 गुणा 5 धन 5। इसमें भी 18 का क्या कर रहा हूँ गुणा 5 धन 5, ठीक है। तो सेम 21 में क्या करूँगा 21 गुणा 5 और धन 5। तो 21 गुणा 5 करूँगा तो आता है 105 और जोड़ दूंगा 5, तो 21 105 प्लस 5 यानी कि 110। जल्दबाजी में पहले को टिक लगा के नहीं चले जाएंगे, लगाएंगे किसको दूसरे को, क्योंकि दिया है उसमें क्या 110 दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हमारा 5वां। यदि मैं 6 को 40 लिखता हूँ, 8 को 68 लिखता हूँ तो 9 को क्या लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 6 को आप 40 बना कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं 6 का गुणा 6 से करूंगा तो 6 छक्के कितना हो जाएगा 36, और 36 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 6 छक्के कितना होता है, 6 को बनाना है 40, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36, और 36 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। पहला दिमाग तो मेरा चल गया, ठीक है। दूसरा 8 को भी सेम करो भाई, 8 को बनाना क्या है 68, तो जैसे मैंने 6 का गुणा 6 से किया, 8 का गुणा 8 से कर दो, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, और 64 में जैसे इसमें मैंने 4 जोड़ा था इसमें भी 4 जोड़ दो, तो 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। मतलब मेरा ये दिमाग लग गया, जो संख्या लिखी उसी संख्या का गुणा करो और 4 को जोड़ दो। जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 गुणा 6 करो और 6 छक्के 36 और 4 को क्या कर दो उसमें जोड़ दो, ठीक है। वैसे ही क्या करो 8 अट्ठे 64, 64 में आप 4 जोड़ोगे तो 68, वैसे ही 9 या 81, 81 में 4 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 85, और ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो समय बचाना है, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर ले वो आपके लिए इजी होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सवाल नंबर हमारा 6वां, सवाल नंबर 6वां क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6वां, 15 को बनाया है 12, 18 को बनाया 15, तो 39 को क्या बनाएंगे। कुछ ये तो इजी, देखो 15 को बनाया क्या है, तो देखिए इसमें ये तो एकदम सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। देखो 15 को 12 बनाया, 15 को 12 कैसे बना सकते हो भाई, 15 को 12 बनाने के लिए 3 घटा दोगे, ठीक है। 15 को 12 बनाने का और क्या करोगे 3 घटा दोगे, सिंपल। और 18 को 15 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 18 को 15 बनाए इसमें भी 3 घटा दोगे, मतलब दोनों संख्या में क्या रही 3 घट रही, तो 39 में भी आप 3 घटा दो भाई। तो 39 में आप 3 घटाओगे तो आंसर 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 7। तो 4 को बनाया है 64 और पूछा है 6 को, आपके 4 को 64 कैसे बना सकते हो। सिंपल देखो, 4 को 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 चौक होता है 16, 16 चौक 64, यानी 4 का आप अगर 3 बार गुणा लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 64 बनाने के लिए 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को क्या करेंगे, 6 का जैसे 4 का 3 बार मल्टीप्लाई किया वैसे 6 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 छक्के 36, और 36 छक्के कितना होता है 216 होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है आपको, 21 को बनाया 36, तो 13 को आगे क्या बनाएगा ये देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 21 को 36 कैसे बना सकता है, ठीक है। 21 को 36 कैसे बना सकता है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए ये है कि आप इसको कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। लास्ट में फिर इसका आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर है जो कि अच्छा टाइप चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो हम नंबर में भी टाइप चेंज हो गया। हमने इससे पहले वाला जो टाइप देखा ध्यान से, इस टाइप में क्या था आपको एक आपको क्या दिया होता, सीरीज दिया होता, मतलब पहला वाला नंबर दूसरे से कनेक्टेड था, दूसरा वाला तीसरे से कनेक्टेड था, तीसरा वाला चौथे से कनेक्टेड था। इसमें आपको ये बताना है ये जो नंबर दिया पहले में, ये वाला जो दिया गया, ये वाला जो पार्ट है आपका, इन तीनों को कुछ मिक्स करके तीसरा नंबर, यानी कि 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाया है, इसमें भी 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाया है, ठीक है। आपको ये बताना है जो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो भी उनको क्या करना है, कुछ आपको कैलकुलेशन लगाना है, ऊपर के जैसा दोनों कैलकुलेशन है सेम कैलकुलेशन लगा करके आपको कौन सा आंसर सही है आपको ये आपको बताना है, ठीक है। चलो भैया कैलकुलेशन देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखो 12 15 18, 12 15 18, इन तीनों नंबर को कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, ध्यान देखने कि बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला नंबर आपको लाया जाता है कुछ भी करके, जोड़ के, घटा के, गुणा करके या डिवाइड करके, कुछ भी करके आपको लाया जाता है। आप देखो 12 और 18 से क्या 15 बना सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ।
तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं 12 और 18 दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 30 से 15 बनाना एकदम आसान है, कैसे बना सकते हैं, 30 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 15 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, दोनों नंबर आपस में जुड़ जा रहे हैं, पहले तो मैं जोड़ रहा हूँ, फिर जितना आंसर आ रहा है उसको क्या कर दे रहा हूँ मैं 2 से भाग कर दे रहा हूँ। तो 15 18 जोड़ने पर 30, 30 को 2 से भाग कर रहा हूँ तो 15। चलो ये मेरा पहला दिमाग तो लग गया। अगर सेम रूल सेकंड में फॉलो हो रहा है तो हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। तो हमने जो दिमाग लगाया वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भाई जोड़ते हैं। तो 45 और 25 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 45 और 25 को ऐड करने पर कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। और मैंने क्या बताया, पहले जोड़ोगे फिर भाग करोगे। तो अगर मैं 2 से भाग कर देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 35। तो 45 प्लस 25 इक्वल टू 70। 70 को 2 से भाग करोगे तो 35। मतलब हमने जो दिमाग लगाया है वो बिल्कुल सही दिमाग लगाया। अब इन चारों ऑप्शन में देखो क्या वो रूल फॉलो हो रहा है। पहला देखो तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है, देखो 14 14 28, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलरेडी फिर से 14 आ जाएगा, ठीक है। 19 18 और 1, 19 में 1 जोड़ोगे तो 20, 20 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूँ तो 14 और 14 को जोड़ोगे तो 28, 28 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो 19 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो आंसर 10, लेकिन बीच में क्या लिखा है 18। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 17 और 13 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 को आप 2 से भाग करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 15। चलो भैया अब जोड़ते हैं लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। 15 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20, जो कि बीच में लिखा हुआ है। यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा है 2। देखो 10 और 10 को मिलके 300, मैंने क्या बोला आपका, ज्यादातर बीच वाला नंबर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो 10 और 10 दोनों को क्या करना है, कुछ भी करके हमको 30 बनाना है, 300 बनाना है, ठीक है। अगर 10 दोनों का गुणा कर देता हूँ, 10 दहम 100, 100 गुणा 3 करूँ तो 10 दहम 100, 100 गुणा 3 करूँ तो 300। क्योंकि देखो मुझे, अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे कोई बड़ी वैल्यू लानी है तो हमेशा ऐड से काम नहीं चलेगा हमको, मतलब जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमको गुणा लगाना ही पड़ेगा। बीच छोटे छोटे नंबर दिए और उसको बड़ा नंबर अगर बनाया गया तो हमेशा याद रखना पहले गुणा वाला कॉन्सेप्ट ही आपको लगाना है। सेम देखो इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, चलो 11 पंचे कितना होता है 55, 11 पंचे 55 होता है, 55 का गुणा 3 से लगाओ क्या 165 आता है। तो 5 तिया 15, एक मेरा हासिल कैरी आ गया, ठीक है। और 5 तिया 15, 15 1 16, मतलब ये आ रहा है क्या किया हमने, शुरू और लास्ट के मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो 10 दहा 10 गुणा 10 करने पर क्या हो गया, देखो 10 गुणा 10 100 हो गया, 10 गुणा 10 होता है मेरा 100। फिर जो आंसर है उसको मैंने 3 से और गुणा कर दिया, तो ठीक है। सेम दूसरे में क्या हो रहा है, 11 गुणा 5 55, और 55 का गुणा मैं 3 से लगा रहा हूँ तो 165। मतलब हम क्या कर रहे हैं, शुरू के दोनों नंबर का गुणा कर रहे हैं फिर उसका 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का गुणा लगाओ, इन दोनों का गुणा लगाने पर क्या हो जाएगा 8 8 16, सॉरी 8 8 64, 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 गुणा 3 करेंगे तो काफी बड़ा आंसर आ जाएगा। ये 20 हो नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। 11 छक्के 66, और 66 गुणा 3 करो, क्या आंसर आपका आएगा 6 ती 18 की 8, हासिल की 1, 6 ती 18 और 1 19, 198, जो कि यहाँ लिखा है 188। तो ये भी मुश्किल है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 और 20 का गुणा, 10 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 20 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 20 आ जाएगा 200, 200 गुणा अगर आप 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। सेम 9 निया 81, और 81 गुणा 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 1 कम 3, और 8 तिया 24। यानी लास्ट वाला जो है ध्यान से देखो, 9 और 9 का गुणा करने पर 81, फिर लास्ट में आपको 3 जो कि क्वेश्चन में दिए हुए 3 का गुणा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 243 और 9, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। सेम देखिए नीचे में सवाल नंबर तीसरा हमारा, ठीक है। सवाल नंबर हमारा थर्ड, तो सवाल नंबर जो थर्ड है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग के लिए, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। दिखने से ये भी आसान है, ठीक। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और इसका आंसर बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप नंबर 6 अब आ गया वर्ड एनोलॉजी, ठीक है। ये हमारा अंतिम टाइप है वर्ड एनोलॉजी का, और हमारे एनोलॉजी के जो टोटल जो चैप्टर है उसका अंतिम ये है टाइप है, ठीक है। वर्ड एनोलॉजी की बात करूँ, आपके सामने कोई भी वर्ड रहेगा, जैसे कि मान लो मैं क्या बोलूँ कि अगर कोई बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी किससे संबंधित है, मान लो बैल से संबंधित, ठीक है। मतलब बैलगाड़ी के लिए बैल जो है, तो सेम उसी तरह कुछ और आपसे पूछेगा, जैसे कि कार पूछा, कार के लिए क्या ज़रूरत है,
ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, जैसे कि मैं क्या बोल दूं, विद्यालय, विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ठीक है, विद्यालय में शिक्षा मिलती है, तो शॉप पे क्या मिलेगी ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब जैसे कि मान लो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फर्स्ट में क्या लिखा है आपका, खाना रेस्टोरेंट। ठीक है, खाना का संबंध रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो खाना का संबंध किससे, रेस्टोरेंट से, तो व्यायाम का संबंध किससे ये बताना है। तो खाना का संबंध रेस्टोरेंट है, तो व्यायाम का संबंध किससे है, तो व्यायाम का संबंध किससे, हमारा ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं हमारा क्या है, टेलीविजन, बिजली, टेलीविजन का जैसे संबंध बिजली से है, वैसी कार का संबंध किससे होगा, टायर से तो नहीं होगा, ब्रेक से भी नहीं होगा, पानी से भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, टेलीविजन चलने के लिए बिजली चाहिए, कार चलाने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ठीक है, चलो आगे। हाथी, हाथियों का क्या होता है, झुंड, तो प्राइड किसका होता है, प्राइड होता है सिंह का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के याद करके रखे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं कि हमारे जैसे हमारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का संबंध किससे दे सकता है, छत्तीसगढ़ का संबंध जैसे रायपुर से दे सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का संबंध रायपुर से दे सकता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा, ऐसे करके ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा आ सकता है, तो ये कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ का संबंध रायपुर से है, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एनोलॉजी का पार्ट नंबर 2, और हमारे 2 पार्ट में हमने एनोलॉजी को समाप्त किया। इसके बाद अगला जो टॉपिक आने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा मिसिंग नंबर रहेगा। ठीक है, मिसिंग नंबर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नित्य कोचिंग क्लासेस की ओर से। धन्यवाद।